ओम शांति एंड गुड इवनिंग सभी। बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठे, रिलैक्स फोरहेड, कमर पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद की हुई। पूरा ध्यान नासिकाओं पर ले आए। जस्ट रिलैक्स योर माइंड। कॉन्शियस माइंड को हम पूरी तरह डल करना चाहते हैं ताकि हम सबकॉन्शियस माइंड से अर्धचेतन मन से विजुलाइज कर सकें अपने गोल्स को। अल्फा फ्रिक्वेंसी में जाना है सभी ने। इस वक्त सभी बीटा में है। कॉन्शियस एंड एक्टिव, कॉन्शियस एंड एक्टिव। हम चल रहे हैं उस फ्रिक्वेंसी की तरफ, उन स्पंदनों की तरफ जहां हम जागरूक तो रहेंगे, कॉन्शियस बट रिलैक्स्ड। जागरूकता के साथ पूरी तरह रिलैक्स, शिथिल। ध्यान को पूरा फोकस करें दोनों ही नासिकाओं पर और सांसों को देखें। वॉच योर ब्रेथ। संपूर्ण सजगता, जागरूकता, साक्षीपन और तटस्थता सांसों के प्रति। नासिकाओं के छिद्रों पर ध्यान टिका हुआ, हर सांस के आवन जावन पर ध्यान टिका हुआ। निश्चिंतता का भाव चेहरे पर और हल्की सी मुस्कुराहट। धीरे धीरे इतना करीब अपनी सांसों के चले जाएं कि अब आप इन सांसों को, इनके थर्मल सेंसेशंस को यूज कर सकें, फील कर सकें। आने वाली सांस की ठंडक और बाहर जाने वाली सांस की गर्माहट को इस वक्त आप दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर महसूस करें, फील करें, फील करें। सांसें जिनके प्रति सभी सजग हैं, जागरूक हैं, कॉन्शियस हैं, अलर्ट हैं, साक्षी हैं, तटस्थ हैं। सांसें मंद होती हुई और मन शांत होता हुआ, गोइंग इनटू डीप साइलेंस। शांत, शांत, शांत।
संकल्प से सृष्टि रची जाती है, विचार वस्तु बन जाते हैं। व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। आप आकर्षित करते हैं जो आप फील करते हैं। अच्छा फील वो अट्रैक्शन करता है जो आप चाहते हैं। बुरी फीलिंग वो अट्रैक्ट करता है जो हम नहीं चाहते हैं। व्हाट यू इमेजिन, व्हाट यू विजुअलाइज यू क्रिएट। हम अपने विजुअलाइजेशन से, इमेजिनेशन से, मनोचित्रण करने से उस ऑब्जेक्ट को, गोल को, एस्पिरेशन को क्रिएट करते हैं। नंबर 1, जो सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। व्हाट यू थिंक यू बिकम। व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। हम दुनिया के सबसे बड़े चुंबक हैं, ग्रेटेस्ट मैग्नेट ऑन दिस अर्थ। हम अपने विचारों से उन विचारों के अनुरूप ब्रह्मांड में उस वाइब्रेशन को भेजते हैं। उस वाइब्रेशन से रिफ्लेक्ट होकर विचार की हुई जो भी ऑब्जेक्ट है, गोल्स हैं, एस्पायरेशंस हैं, हमारी जिंदगी की तस्वीर बन जाती है। अगर हम समअप करें मेरी जिंदगी इस वक्त क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज द सम ऑफ, टोटल है जो भी आज तक विचार हमने किए हैं, जो भी फीलिंग्स हमने की हैं, उसी का ही परिणाम, रिजल्ट मेरी जिंदगी है। माई लाइफ इज द सम अप ऑफ ऑल द थॉट्स एंड द फीलिंग्स दैट आई हैव क्रिएटेड टिल नाउ। अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलाव देखना चाहता हूं, चाहती हूं किसी भी एरिया में, मुझे अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को बदलना होगा। विचार वस्तु बन जाते हैं। जिंदगी में चीजें 2 बार पैदा होती हैं, एक बार मन में, फिर रियलिटी में। थॉट बिकम्स थिंग्स। व्हाट यू फोकस, जहां पर आपका ध्यान जाता है, आप उसी को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समान दो समान पाओ। गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। गिव लव एंड गेट लव। गिव क्रिटिसिज्म, receive criticism. Give appreciation, attract appreciation. Give thanks and feel gratitude, attract more.
अब सभी बहुत ही सुंदर टेक्निक जो हम सीखने जा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल देखेंगे हम। अब्राहम हिक्स नॉन फिजिकल आइडेंटिटी। जैसे शिव बाबा निराकार हैं, वैसे ही अब्राहम नॉन फिजिकल आइडेंटिटी है। जो स्तर के तन में प्रवेश करके हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आकर्षण के नियम का ज्ञान देते हैं। अब्राहम कहते हैं 17 सेकंड अगर हम किसी भी एक थॉट को, एक विचार को फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाप समान हूं, मैं रोज अमृत वेले बाबा से वरदान प्राप्त करता हूं, मैं हर रोज नवा शाम का योग करती हूं, मैं मुरली हर रोज जो पपियरा होता है पहली बरसात की बूंद को चखने के लिए हर दिन वही जिज्ञासा मेरे अंदर भगवान के महावाक्यों को सुनने की होती है। मैं थॉट हर हालात में घर में शांत रहना चाहती हूं, शांति बनाए रखना चाहती हूं। मैं हर हालात में इस घर में खुश रहना चाहती हूं। मैं हमेशा हायर वाइब्रेशन से अपने शरीर को फिट एंड फाइन रखती हूं। कोई भी थॉट, अब्राहम कहते हैं कि 17 सेकंड में विचार अगर फोकस थॉट है तो बस एक ही विचार, मैं और मेरा बाबा, बाप और मैं। एनी थॉट व्हेन फोकस फॉर 17 सेकंड्स, 17 सेकंड के लिए अगर थॉट फोकस किया जाए, अब्राहम हिक्स कहते हैं कि उसका एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उसके स्पंदन ब्रह्मांड में सक्रिय होने लगते हैं और 17 सेकंड उसके वाइब्रेशन, स्पंदन और भी ज्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्गर, और 17 सेकंड फोकस थॉट और ज्यादा वाइब्रेशन पावरफुल, और 68 सेकंड्स एक विचार जब 68 सेकंड्स 1 मिनट और 8 सेकंड जब फोकस हम कर पाते हैं, वो मेरी जिंदगी की तस्वीर बन जाती है। 17 seconds to manifestation, 68 seconds to manifest। इसको करने के लिए सबसे पहले
रिलैक्स हो जाएं, एब्सोल्युटली हल्के, lighter, in a very joyous mood, vibrant feeling. ऐसे वाइब्रेशनल मोड में आ जाएं जहां आप बिल्कुल ही रिलैक्स हैं, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, उमंग उत्साह से भरपूर, कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक, फुल ऑफ होप। अब एक विचार को फोकस करें, विजुलाइज करते हुए मैं बाप समान हूं। एक बाप है निराकारी, एक है आकारी। विजुलाइज करें इस थॉट के साथ, परम धाम में अपने अनादि स्वरूप को देखें, निराकारी। अभी अभी फरिश्ते स्वरूप को देखें, एंजेलिक बॉडी, प्रकाश का शरीर, सफेद वस्त्र धारण किए हुए। मैं बाप समान हूं, निराकारी। विजुलाइज करें परम धाम में, और फरिश्ता आकारी। बार बार रिपीट करें 17 सेकंड तक। मैं बाप समान हूं। अपने निराकारी और फरिश्ते स्वरूप को देखें, फील करें। मैं शांत हूं। मैं शांत हूं। फोकस थॉट फॉर 17 seconds. I'm peace. मैं शांत हूं। I respond everything. I always respond. कोई भी एक थॉट आपके मोबाइल में टाइमर सेट करें 17 सेकंड का। स्टार्ट विद दैट। अगर बहुत ही कंफर्टेबल हैं 17 सेकंड से, आप धीरे धीरे जब उसी टाइमर को 1 मिनट और 8 सेकंड पर सेट करते हैं, 68 सेकंड्स तक अगर आप उसी विचार पर फोकस रहते हैं तो अब्राहम हिक्स कहते हैं कि उसका वाइब्रेशन इतना पावरफुल होता है, आपके विचार से मैच खाता है, और वो चीज का प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन आप अपनी जिंदगी में देख पाते हैं। बहुत ही सुंदर वंडरफुल टेक्निक जिसका नाम है 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन। कोई भी विचार 17 सेकंड में हम फोकस करते हैं, 17 सेकंड तक। आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। Visualizing yourself in a happier mood. I'm happy. I'm happy. I'm happy. मैं खुश हूं। मैं खुश हूं। मैं खुश हूं। इंस्टेंटली आपके मन के मूड को और मन को चेंज करता है ये थॉट, आई एम हैप्पी। मैं खुश हूं। मैं खुश हूं। सेट अ टाइमर
and repeat a single thought, focused thought. आगे बढ़ते बढ़ते जब हम अभ्यास से एक थॉट को 1 मिनट 8 सेकंड तक 68 सेकंड तक फोकस करते हैं, वो जिंदगी की तस्वीर बन जाता है। हम उसका प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन इक्विवेलेंट टू अ थॉट अपनी जिंदगी में उसकी तस्वीर को देख पाते हैं। संकल्प से सृष्टि। ओम शांति। नाउ स्लोली ओपन योर आईज। धीमे से आंखें खोलें। भावना प्लीज शेयर करो, जो मैंने इमेज भेजा ना, आपको इमेज। भावना, आर यू लिसनिंग मी? ओम शांति। ओम शांति। अंकिता, वो शेयर किया है ना भावना ने आपको स्क्रीन? हाँ मैं चलो भावना बहन कर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, फाइन। इसको थोड़ा बढ़ाओ। यस, इनका नाम एस्थर है हिक्स। इनके शरीर में नॉन फिजिकल आइडेंटिटी, एक आत्मा आती है और पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनके मुख से वो बताती है। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में, दादी के तन में आते थे, वैसे ही अब्राहम नॉन फिजिकल आइडेंटिटी मतलब निराकार, वो इनके अंदर आके जो जो बोलते थे उस पर पूरी किताब बनी है। आस्क एंड इट इज गिवन, मांगो और वो दिया जाता है। राइट। यहाँ पर भावना पूरा दिखाओ, क्या लिखा है ना वो भी दिखाओ प्लीज। एग्जीक्यूट करो उसको। यस, राइटिंग। व्हाट यू आर लिविंग, हम जो भी जिंदगी जी रहे हैं, इज एविडेंस ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग एवरी सिंगल टाइम। हर वक्त आपकी जिंदगी वो है जो आप सोच रहे हैं और जो आप महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं एवरी सिंगल टाइम। जो भी हम जी रहे हैं, सुख ही है, सुख है, दुख है, अशांति है, शांति है, वट एवर वी आर लिविंग, यू आर लिविंग इज एविडेंस। उसका प्रूफ है कि हम वही सोच रहे हैं और वही फील कर रहे हैं एवरी सिंगल टाइम। हर समय ये सत्य है। यस, बस निकाल दो यहाँ से स्क्रीन भावना। यस, भावना आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भावना हॉस्पिटल में है, वेदांता हॉस्पिटल। उनके भावना आप प्लीज बताइए अपने मुंह से। भावना प्लीज कम। आईसीयू से बाहर आ चुके हैं उनके ससुर जी, एंड शी इज इन वेदांता हॉस्पिटल, गुरुग्राम, हरियाणा, फ्रॉम ग्वालियर। ओके, ठीक है। भावना डॉक्टर के पास है इस वक्त।
तो मैं बताता हूँ आपको कि भावना जी जो है ना, हॉस्पिटल में उनके ससुर जी मुझसे बात किया अभी कि बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन पूरा सफल हुआ है और आईसीयू से बाहर आ गए हैं, मीन्स कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ चुके हैं। सभी को तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आप सभी ने शुद्ध संकल्प उनके वेलबींग के लिए किया है इस ग्रुप में, और पूरी सफलता भगवान ने हमको दिलाई है। सभी जोर से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए तालियां बजाएं। बिग क्लैपिंग। शुक्रिया बाबा। देखिए, वैसे मैं आज आने वाला भी नहीं था, बाबा 2 दिन से हल्का सा बुखार, मुझे एंटीबायोटिक्स देने के बाद, क्योंकि मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है कल। लेकिन आज बैठे बैठे मुझे विचार आया कि मेरी जो गैप रहेगी उसके पहले कुछ ऐसा आपको मैं देकर जाऊं, होमवर्क, जिसमें आप एक छोटी से छोटी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका किसी के साथ अनबन है, किसी के साथ टकराव है, आप गोल ले सकते हैं कि मैं उसके साथ कॉफी पी रही हूँ। उस व्यक्ति को सामने देखो। अ थॉट, 17 seconds to manifestation। अब्राहम जो निराकार है, नॉन फिजिकल आइडेंटिटी है, ईस्थर और जेरी हिक्स। ईस्थर तो अभी जिंदी है, लेकिन उनके पति जेरी गुजर चुके हैं। दोनों ने ही मिलके पूरी किताब बनाई है, पूरी मिलके किताब बनाई है। ये आप लोगों से कितने लोगों ने, है कितने लोगों के पास है ये किताब? ये हाथ उठाओ। है किसी के पास में? अनम्यूट करो, टेल मी। नहीं है। ठीक है, हम लोग इस किताब का भी एक पन्ना प्रैक्टिकल पूरा हम यहाँ पर लेकर आएंगे इस ग्रुप में। तो आज बैठा बैठा मेरे कोई कल्पना नहीं थी कि आज मैं क्या कराऊंगा क्लास में, लेकिन अचानक बैठे बैठे संकल्प चला। मैं फैक्ट्री से आ गया था 4:30 बजे, 4 बजे करीबन। तो बैठा मंथन कर रहा था, अव्यक्त मुरली पढ़ रहा था मैं। 25 की 4 मुरलियां पढ़ी मैंने। मैं अपने मन को बहुत स्ट्रांग रखना चाहता हूँ अव्यक्त मुरलियां पढ़ के, ताकि बहुत एलिवेटेड थॉट्स मेरे अंदर आ जाए। तो उसमें ही एक थॉट आया कि आज कुछ स्पेशल कराओ। लोग आने वाले हैं, मुझे पता नहीं जितने सारे आप आ जाएंगे, फिर भी 40 करीबन यहाँ दिख रहे हैं, रोज की संख्या है। ऑन द स्पॉट मैंने बोला है, आई वॉज एक्चुअली कमिंग हियर फॉर द फन सॉर्ट ऑफ थिंग। लेकिन मुझे अंदर से प्रेरणा मिली कि 17 सेकेंड, आपको बता रहा हूँ, कोई भी छोटे छोटे चीज को लेकर लो, छोटे छोटे चीज को आप लेकर लो, उस थॉट को लो और उसको 17 सेकंड फोकस करो। आप अपने मोबाइल के टाइमर में आप 17 सेकंड सेट कर सकते हैं और एक ही थॉट लो, मैं शांत हूँ। मैं रोज अमृत ले बाबा से वरदान लेती हूँ। मैं रोज नुमाशाम योग करती हूँ। 17 सेकंड्स आपने एक ही थॉट को बार बार रिपीट करो। और जरूरी नहीं है कि आप दिन में एक ही थॉट ले सकती हैं। यू कैन टेक न्यूमरस थॉट्स विच आर डिफरेंट गोल्स इन एनी एरिया ऑफ द लाइफ। और अगर एक ही थॉट लोगे, फोकस थॉट, तो फिर आप देखो उसके बाद कैसा रिजल्ट आता है। करके देखो छोटी चीजें, फिर जब हम मिलेंगे तो मैं आपको पूछूंगा कि क्या आपको रिजल्ट्स आए हैं। आ रहा है समझ में लीना? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? लेकिन भाई जी, आई वांट टू आस्क वन थिंग। हाँ। सपोज किसी को कुछ प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम की वजह से मैं बहुत चिंतित रहती हूँ, तो क्या वो से भी कर सकते हैं? उनकी प्रॉब्लम से अगर आज चिंतित हैं, या आप कुछ नहीं कर पाओगे। नथिंग, बिकॉज यू आर रनिंग इन ए वेरी बैड फीलिंग एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी में चल रही हैं आप कभी नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप चाहती हैं। यू टू चेंज, यू टू चेंज योर फीलिंग। देखो 4 बातें मैंने बताई हैं। फीलिंग्स इज द फीडबैक मैकेनिज्म फ्रॉम द यूनिवर्स, जो बताता है कि लीना आप गलत जा रही हैं। फीलिंग्स, महसूसता, अच्छी या बुरी। अगर इफ यू आर फीलिंग बैड, वरी इज अ बैड फीलिंग, तो वो आपको बताने या के लिए आ रहा है कि यू टू चेंज योर थॉट्स। वो बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। मेरी पूरी शुभकामना उसके साथ है, मेरी शुभ भावना उसके साथ है। बाबा उसको जरूर मदद करेगा। हम सभी उसके लिए कलेक्टिवली प्रेयर करेंगे। प्रेयर से बहुत शक्ति होती है। वट एवर यू जस्ट, क्या बोलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि एक थॉट जो आप रिलीज करते हैं ब्रह्मांड में, उसको जो वाइब्रेशन होते हैं ना, उससे रिलेटेड वाइब्रेशन
जो That- अगर वहां उसे ना कई सिमिलर थॉट्स यू अट्रैक्ट, लाइक अट्रैक्ट लाइक, लाइक चिंता का विचार और ज्यादा चिंता के विचारों को अट्रैक्ट करता है, रिलैक्सेशन का विचार और ज्यादा रिलैक्सेशन विचार को अट्रैक्ट करता है। यू टू चेंज योर थॉट। तो 4 बातें मैंने बताई थी, फीलिंग्स, बोलो thoughts, आगे, belief, thoughts, थॉट्स, belief, बिलीफ्स और लास्ट बोलो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो भूल गए, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर पूरी जिंदगी करते रहो मैनिफेस्ट नहीं होगा। व्हाट इज दैट? पूरी imagination. जिंदगी रटते रहो मैं वाह की बहुत अच्छी बच्ची हूँ, मैं बाप समझ, पूरी जिंदगी रटते रहो रटते रहो रटते रहो, जीरो रिजल्ट मिलेगा। Visualization, visualization. सी पहला पहला है फीलिंग, राइट? भाई जी एक्शंस, थॉट्स, एक्शंस, थॉट्स, Yes, थॉट्स, actions. एक्शंस, हाँ एक्शंस, यस, चौथा एक्शन है फीलिंग्स, Thoughts, सेकंड इज थॉट्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड Beliefs. एक्शंस। belief, एंड एक्शन। and action. बराबर, अगर मैं जिंदगी भर रटते रहूं रटते रहूं रटते रहूं कि मैं आज दाल पकवान खाना चाहती हूँ, आ जाएगा दाल पकवान आपके सामने? पूरी जिंदगी रटते रहो, कैन इट बी योर्स? मैनिफेस्ट हो जाएगा? नहीं, जब तक एक्शन, आपको पहले देखना पड़ेगा कि दाल पिसाई है कि नहीं, मैंने घर में उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं घर में, बराबर। एक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाप समान मैं बनना चाहता हूँ, सपोज दैट इज माय गोल, तो क्या करना पड़ेगा? बार बार अशरीरीपन की अवस्था, बार बार फरिश्तेपन की, दोनों ही अवस्थाओं में, स्थितियों में हमको बार 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 आना पड़ेगा। जैसे बाबा के 3 अक्षर थे ना लास्ट में, निराकारी, निरअहंकारी मनसा, निराकारी वाचा, निरअहंकारी और कर्मणा निर्विकारी। बोलने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा। निराकारी बनने के लिए आपको आत्मिक स्वरूप का, बिंदु रूप का अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। निरअहंकारी में निर्माणता को लाना होगा और निर्विकारी में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना होगा। ये 4 उसके टेक्निक्स हैं, बराबर। तो अभी ये जो आज जो मैंने टेक्निक बताई है 17 सेकंड्स की, उस पर आप फोकस करो। घड़ी आप टाइमर सेटिंग करो और उसमें 17 सेकंड मैंने अभी भी किया है यहाँ आने के पहले, 17 सेकंड तक है ना, मैंने सेट किया 17 सेकंड तक, और एक थॉट लिया, एक थॉट या कोई आप थॉट ले सकते हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं एब्सोल्युटली हेल्दी, आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, आई एम फिट फॉर द ऑपरेशन, आई एम फिट फॉर सर्जरी, right? Similar thoughts will keep on creating in your mind. Similar thoughts we attract from the universe, right? मैं थोड़ा कमजोर हूँ इस वक्त, 2 दिन तक मैंने बराबर कुछ खाया भी नहीं है, थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है। ये विचार अगर मैं ब्रह्मांड में भेजता हूँ तो सिमिलर थॉट्स मेरे मन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला पहला क्या है, आई हैव टू फील गुड। तो मैंने क्या रखा है, मैं क्या सुबह से बोल रहा हूँ, उस समय आ गया है जब भगवान ने मेरी सुनी है और मेरे दूसरे घुटनों को भी बाबा ठीक करने जा रहा है। मैं अब बिल्कुल भी, क्योंकि अब एक टांग ठीक हुई, एक घुटना ठीक हुआ, दूसरा घुटना ठीक न होने की वजह से मैं आधा ठीक हुआ, आधा ठीक नहीं हुआ हूँ, राइट? कहीं भी जाता हूँ, ज्यादा चलता हूँ, फैक्ट्री में खड़े रहता हूँ, प्रोडक्शन में, तो फिर रात को आने के साथ मुझे पेन होता है वहां, क्योंकि एक्सर्शन होता है तो पेन होता है। बिस्तर पे आके लेटता हूँ तो बिल्कुल पेन गायब हो जाता है, राइट? तो रोज व्यायाम भी करता हूँ डेली, आज भी किया है, तो है ना। माई फीलिंग, हाउ आई एम फीलिंग अबाउट द ऑपरेशन, व्हाट आर माई थॉट्स, व्हाट इज द बिलीफ। आप सभी लोगों की शुभकामनाएं, शुभभावनाएं सुबह से मुझे मिल रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। इतने सारे लोग आपने भावना के, हम सभी ने मिलकर भावना के ससुर जी का बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था, हमने देखो उस दिन 3 फिंगर टेक्निक कराई थी, पता है आपको? लीना, डू यू रिमेम्बर 3 फिंगर टेक्निक? उसमें जवाब भावना का और मेरा भी जवाब, आपका भी जवाब आया था कि ऑपरेशन नहीं यस। होना चाहिए। हाँ जी, सबने यही कहा था, हमने भी यही कहा था। नहीं, आप वीडियो देखना, मैंने 3 फिंगर टेक्निक मैंने अभी सेपरेट वीडियो डाला है,
अब देखना उसमें। जी भाई जी, जैसे तो अभी आप बता रहे हो, तो जैसे हम हाँ, हिल्स पे जाते हैं, हिल स्टेशंस पे जाते हैं, तो पहाड़ों में भी तो ऐसे ही होता है ना, हम जो बोलते हैं वो हमें वापस आती है आवाज। वो जो है ना इको होता है, इको हर जगह नहीं हाँ होता जी, है। हाँ जी, वो कहीं कहीं खास पे। खास खास कहीं पर होता है जो इको, इको मतलब वहां साउंड आप करोगे ना, जैसे हम्म। साउंड किया कि बाबा ने क्या कहा कि बेहद की वैराग्यवृत्ति में जाना है तो मेरेपन को त्यागो। हाँ जी, हाँ तो जी, जब हम हाँ बोलते जी। हैं ना, जब हम बोलते हैं, सपोज से द वर्ड मेरा, जी। हम्म। मेरा, हाँ जी। मेरा, 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 यूनस क्या कहता है? हम कहते हैं मेरा, यूनस कहता हम्म। है मेरा, मेरा, हाँ, मेरा मेरा, मेरा। मेरा। और व्हेन यू रिपीट दिस वर्ड तेरा, तेरा, तेरा तेरा, तेरा, हाँ। तेरा, हम्म। द रिफ्लेक्शन बैक कम्स टू अस तेरा, भाव होता है तेरा सब तेरा। तेरा है, तेरा है, तेरा तेरा तेरा। है ना। वो जो है ना किसी खास विशेष जगहों पर होता है, लेकिन सारा ही ब्रह्मांड जो है हम्म। भरा हुआ है एनर्जी से। जी। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। न जी। एनर्जी को खत्म किया जा सकता है, उसको क्रिएट किया जा सकता है, सिर्फ हाँ उसके जी। फॉर्म को बदल किया जा सकता है। थॉट हम्म। थिंग्स में बदली हो जाते हैं। जी। पानी को जब गर्म किया जाता है तो स्टीम बदली हो जाता है, हाँ हाँ, बिल्कुल। उसका फॉर्म बदली होता है। हम योग क्यों करते हैं, भट्टी क्यों करते हैं? भट्टी हम्म। का अग्नि की समान है ना। इंटेंस जी। मेडिटेशन क्या करती है? जो भी कोई वस्तु आग में डाली जाती है, आग क्या करती है? उसको रूप, रंग और विशेषता को बदल देती है। बदल देती रूप, है, हाँ जी, हाँ रंग जी। और विशेषता को चेंज कर देती है। तो ये भी जी। ऐसा ही है। इट इज लाइक दैट। यस, कुछ पूछना है तो पूछो प्लीज, गो अहेड। एक किसी ने मुझसे कहा था कि मेरे को सर्वाइकल पेन है और पूरी बाह। रेनू, आर यू देयर रेनू? यस सर। आपको कराना है तो सर बाजू हाँ। बिल्कुल नहीं उठ रही। कभी से हुआ है ये? यार 1 महीने से हो रहा है, लेकिन पेन कल से 2 दिन से ज्यादा हो रहा है। पहले तो काम हो रहा था बाजू से, कल से बिल्कुल भी नहीं उठ रही बाजू। फिजियोथेरेपी भी एक हफ्ता पहले यहाँ पर मतलब सर्वाइकल में प्रॉब्लम हुआ है आपको? हाँ जी, यहाँ से ना, यहाँ पे पेन नहीं है, बस ये हाँ हाँ। बाजू में पेन आ गया। फिर नहीं फिजियोथेरेपी पेन भी वो करवा। क्या नस वहां से जाती है ना, आप है ना। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ शोल्डर पेन का, नेक एक्सरसाइज का वीडियो भेजता हूँ मैं। और एक पॉइंट आपको बताता हूँ, ईएफटी भी करेंगे हम। एक पॉइंट जो है ना, आपको भी कंधे में दर्द है ना? सर यहाँ से पूरी कहाँ, यहाँ से पूरी बाजू में। ओके चलो, वी डू ईएफटी बिफोर दैट। हम है ना, थोड़ा कुछ सवाल है आपके, कुछ पूछिए। एनीबडी हैज गॉट एनी क्वेश्चन? यस प्लीज, नहीं तो इनके लिए ईएफटी करेंगे आज। भाई जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ। मैंने भी 2-3 दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि अगर नेगेटिव हमें किसी आत्मा के प्रति अपने आप आ रहा है, हम नहीं सोच रहे लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आती है वो थॉट हाँ हाँ। उस तरह, तो तब क्या करना चाहिए? देखिए, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, योग से चित्त की चंचल वृत्तियों का निरोध होता है, ऐसा योग शास्त्र कहता है। और हमारे थॉट जो आते हैं ना, उसके तीन तीन जो उसके बेस रहते हैं। एक है इंफॉर्मेशन, दूसरा है पास्ट मेमोरीज, और तीसरा हाँ है जी। बिलीफ्स। थॉट का जो ओरिजिन है ना, थॉट का ओरिजिन तीन बातें होती हैं। नंबर वन इज द इंफॉर्मेशन। आपको किसी ने बताया कि बलराम बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत गंदा इंसान है। एक अब इंफॉर्मेशन आपको मिली, तो आप जब मेरे को देखोगे और कोई भी थोड़ी बात मेरी आपको पसंद नहीं आई, तो आपको लोगोगे नहीं ये है ही ऐसा इंसान है ये। इंफॉर्मेशन हैज गॉन इनसाइड यू। हाँ सेकंड जी। थिंग, सेकंड थिंग जो है ना, वो बिलीफ है। बिलीफ है, एक विचार जो बार बार किया, मेरी सास मुझे कभी सपोर्ट नहीं करती, मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काती है, वो ऐसी है, उसने कभी मेरा अच्छा नहीं चाहा, ये इनका खानदान ही ऐसा है। बार बार जब हम उसके तरफ एक विचार नेगेटिव करते हैं, तो वो हमारी वृत्ति बन जाती है। वृत्ति, वृत्ति मतलब उसको तोड़ना। वृत्ति मतलब मेरा इंटेंशन ही खराब है, तो उसके लिए आपको साधना करनी पड़ती है। देयर इज अ वे। और क्या है, मैंने क्या बताया है कि आप है ना, एक घड़ा है, उसमें बहुत बड़ा घड़ा है, वेरी हैवी, उसमें पूरा गंदा पानी भरा पड़ा है। आप उसको उल्टा नहीं कर सकते, भाई पानी जी गिरा के नया 3 पानी चीजें नहीं। बता रहे थे आप। हाँ देखो, पहला है इंफॉर्मेशन, बिलीफ और इंफॉर्मेशन, पास्ट मेमोरीज या बिलीफ्स। बिलीफ्स
and third is past memories. That is the origin of the thoughts. और ये तीनों कहाँ से बनते हैं? वृत्ति से। वृत्ति को हम जल्दी बदल नहीं कर सकते, लेकिन मेडिटेशन से वृत्ति चित्त की चंचल वृत्तियां दूर होती है, राइट? तो विल गो अहेड विद दिस। मैं अभी क्या बता रहा था कि यस, जवाब आ गया ना आपको? यू गॉट इट क्लियर ना? देखो अभी बात पता है, उल्टा जब हम घड़े को नहीं कर सकते हैं, बहुत गंदा पानी है, नया पानी हमको भरना है उसको, वी कैन नॉट क्लीन। तो हम क्या करते हैं, आप अच्छे पानी को, शुद्ध पानी को ऊपर से डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, धीरे 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 जो गंदा पानी है बाहर निकल जाता है। अगर बहुत सारे विचार, पॉजिटिव थॉट्स से, पॉजिटिव थॉट्स से बहुत सारे हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? सिंगल पॉजिटिव थॉट अट्रैक्ट्स वाइब्रेट्स एट ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सिमिलर फ्रीक्वेंसी पे जो भी थॉट्स आप अट्रैक्ट करते हैं, और जब इसको बार बार किया जाए, बार बार। नो आवाज प्लीज, कौन है बीच में बात कर रहा है? ये क्या चल रहा है सब? ये यू कांट इवन बी अवेयर कि वेयर यू आर सिटिंग। आया समझ में? कीप ऑन चेंजिंग न्यू थॉट्स हर बार। बलराम बहुत अच्छा है, बलराम नेक दिल इंसान है, बलराम को किसी चीज की कोई भी ख्वाहिश नहीं है, वो हमेशा तत्पर रहता है मैं कुछ ना कुछ लोगों को दूं। द मोमेंट यू क्रिएट मोर एंड मोर पॉजिटिव थॉट्स अबाउट मी, तो क्या होगा? आपके मन में जो बुरे विचार आते हैं मेरे प्रति ना, विल स्टार्ट चेंजिंग। अगर नहीं चेंजिंग होते हैं तो क्या बताया मैंने? बताओ कौन सी चीजें, कौन से टूल्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो हम आगे आगे सीखेंगे। नंबर 1 इज सी उस व्यक्ति के साथ में जो अच्छा है आपके साथ। बीवी कितनी बुरी हो, आपकी जीवन साथी तो है, आपको पिता बनाने में उसका सहयोग है, आपके बच्चों की माँ है, वो बहुत सारी उसके अंदर प्लस पॉइंट्स हैं। इफ यू थिंक दैट ना, तो धीरे 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 करके वो आपका जो है थॉट बार बार करोगे, चेंज अगर नहीं होता है ना, तो बी थैंकफुल इन व्हाट एरिया यू कैन अप्रिशिएट हर और बी ग्रेटफुल फॉर। नंबर 1। नंबर 2 क्या बताया मैंने? बोलो। नंबर 2, ग्रेटिट्यूड इज अ जबरदस्त टूल जो आपके कॉन्शियसनेस को, आपके बॉडी की वाइब्रेशन को चेंज करता है, ग्रेटिट्यूड। सेकंड क्या बताया मैंने? बोलो। बोलो। सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग है, फीलिंग फीलिंग फीलिंग। जब तक आप फीलिंग को चेंज नहीं करोगे, नथिंग गुड कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम दैट एरिया। यू हैव टू फील गुड अबाउट योर हेल्थ टू अट्रैक्ट योर गुड हेल्थ। यू हैव टू फील गुड अबाउट मनी टू अट्रैक्ट मनी। यू हैव टू फील गुड अबाउट दैट रिलेशनशिप to attract that relationship what you are aspiring for. You have to feel good about new job, you will attract new job. So feeling is the number 1 thing which you need to change. Feeling is the frequency of attracting what you want. वो थर्मोस्टेट है जो आपको बताता है कि आप इस वक्त क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं या क्या आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो। ओके, फिर फीलिंग के बाद में थॉट्स एंड देन एक्शंस में क्या आएगा बताओ? व्हाट यू कैन डू इन द एक्शंस? एनीबॉडी टेल मी। किसी रिलेशनशिप में अच्छा देखना चाहते हैं आप, उसको अच्छा फील करेंगे पहले उसमें, फिर उसके बाद में थॉट्स अच्छे क्रिएट करोगे, उसके बाद में आप विजुअलाइज करोगे। एक्शंस में कैसे जाओगे? टेल मी हाउ विल गो इनटू एक्शन। क्या एक्शन लोगे किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए? एनीबॉडी टेल मी। बोलो। एप्रिशिएट करें उनके साथ में जब हो उन्हें, तो वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो अप्रिशिएट करोगे, फीलिंग अप्रिशिएट की नहीं होगी ना, तो कुछ काम नहीं होगा। एप्रिसिएशन जो है ना, बहुत हाईएस्ट फीलिंग है वो, वहां पे तो अट्रैक्ट करोगे उस व्यक्ति को। क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका किसी के साथ जमता नहीं है, तो है ना, आप उसको एक मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं आई एम मिसिंग यू, आई रियली आई एम a loser by not being closer to you.
उसको फोन करो, माफी मांगो। एक्शन मतलब क्या होता है कि आप कुछ ऐसा करो ना कि एक्शन जो है ना स्पीक्स लाउडर देन थॉट्स एंड द वर्ड्स। कुछ ऐसे एक्शन लो आपके वो व्यक्ति के मन में है ना आपके प्रति जो दुर्भावनाएं हैं, आपके प्रति जो इल फीलिंग्स हैं, वो चेंज हो जाए। एक्शंस मींस जैसे मैंने बताया कि मैं बाप समान हूँ, ये हमारा थॉट है। एक्शन क्या होगा? बाप समान बाप दो हैं, एक निराकारी है, एक फरिश्ता है। बार बार बाबा ने कितने बार कहा है इस ड्रिल को करने के लिए? बताओ मुझे कोई। हाउ मेनी टाइम दिस ड्रिल बाबा इज आस्क्ड अस टू रिपीट? बोलो कोई। ये 12 संगीता, times 12 टाइम्स 12 times बराबर। बाबा ने आज की मुड़ी में क्या कहा कि स्मृति में रहना भी योग है। 2 दिन पहले की मुड़ी में कहा है कि हम अगर ज्ञान का चिंतन करते हैं, ज्ञान किसी को सुनाते हैं, वो भी योग है। देखो जब कनेक्टेड विद बाबा's मुरली, यू आर टेलिंग इट समवन एल्स, तो ये सब डिफरेंट तरीके बताए हैं। ठीक है, अभी रेणु का और सर कोई जी, क्वेश्चन है? हाँ बोलो। सर जी जैसे अभी आपने कहा है कि टेस्ट करो या मैसेज करो किसी को, अगर सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया हो तो कैसे क्या करे? अपने साथ नहीं हो, आपको तो पता है हाँ मेरी स्टोरी हाँ का, हाँ जी, तो हाँ जी। ऐसे में क्या करें? ऐसे में वाइब्रेशन क्या? तो दे रही, ऐसे ऐसे आई लव यू तो मैं कह रही हूँ, नहीं नहीं लेकिन हाँ जी, नहीं, एक मिनट। एक्शन में आप जो है ना हाँ जी, वो मोर देन फिजिकल कॉन्शियस माइंड हाँ जी, इज द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, वेयर यू कैन डायरेक्टली टच, ओके, वेयर यू कैन डायरेक्टली टच। आप उस हाँ आत्मा को जी, विजुलाइज करो, हाँ उसको जी, फरिश्ते रूप में जाके अपने एंजेलिक फॉर्म में जाके, या सुबह को अमृतला योग करने के बाद में आप उस आत्मा को आवाहन करो, उस आत्मा के पास जाओ। और मैंने कहा है ना कि 4 बातें बोलो पहले। आई एम यू आर ए गॉड चाइल्ड, अब भगवान की बच्ची हैं, बहुत अच्छी हैं, अब दिव्य आत्मा है, मेरी अच्छी सहयोगी हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं आप। और फिर हाँ जी, उसको वो बात कहो कि मैं अब अपनी पुरानी पूरी की पूरी जो भी शिकायतें हैं, जो भी गिले हैं आपके साथ में, जितने भी हमारे आपस में मनमुटाव है, टकराव है, अब मैं तहे दिल से उन सबको भुलाना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको क्षमा करती हूँ, आप भी मुझे क्षमा कर दें। क्या रखा है मनमुटाव में? खुद का ही मन हाँ जी, खराब होता है। हम बाबा के बच्चे हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पूर्वज हैं, और हम जो करते हैं वो पूरा विधान लिखा जाता है। विधि का विधान हमारे हर कर्मों से लिखा जाता है ना? ऐसे ऐसे करके यू कैन टॉक, हाँ जो भी जी, आपके मन की बात है ना, एवरीडे यू स्टार्ट ना, तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये हाँ जो जी, एक्शन है ऑन ए हाँ जी, सबटलर लेवल, मतलब सूक्ष्म रूप में जो अक्षर है ना, इट विल डेफिनेटली ब्रिंग अ रिजल्ट टू यू। हाँ जी इससे भाई क्या जी, हो? एक और हाँ बताना चाहती हूँ, इतने टाइम से तो जवाई ने कभी कुछ एक्शन या कुछ बताया नहीं, लेकिन कल उसने अपने मम्मी के थ्रू कहा कि अपने मैं बच्चों को देखना चाहता हूँ वीडियो थ्रू। मैं रोज उसका ईएफटी करती हूँ ना भाई जी, अपने जैसे कहा है वो कर रही हूँ, जैसे आप कह रहे हो वैसे हाँ सारा हाँ। कुछ कर रही हूँ। लेकिन कल एक हम्म। पॉजिटिव बात ये हुई, उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ, दोनों बच्चों को। हाँ तो बिल्कुल आप उनको दिखाओ वीडियो कॉल पे करके, तो फिर यू ओके, मोस्ट दिखा, वेलकम। आपके बच्चे ओके, दे रियली लव यू सो मच, दे आर हाँ जी, हाँ डिक्राइबिंग योर जी, फादर्स लव। ऐसा हाँ करके जी, बोलो उनको, बच्चे भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हाँ हम सब जी, भी हाँ मिस जी, कर रहे हैं। सी ओके, लव इज द ग्रेटेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। You start हाँ showing जी, love, तो ऑटोमेटिकली ब्रह्मांड की बहुत पावरफुल शक्ति से आप जुड़ जाते हैं ना, by हाँ showing the जी, हाँ love जी, towards him। हाँ जी भाई जी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। कुछ पूछना है किसी को? नहीं तो हम अभी रेनू बहन के लिए लास्ट में 5 मिनट में करेंगे, 5-7 मिनट में। EFT भाई जी शेयर मुझे करो ना। हाँ एक बोलो। और चीज पूछनी कि अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कोई हमको आत्मा जो है बहुत ही बुरा भला कह रही है, ऐसा अगर हो जाता है इन केस, तो उस हाँ टाइम पे हाँ हम उसके लिए पॉजिटिव भी नहीं सोच पाते, क्योंकि वो उसने इतना ज्यादा हमको मतलब डाउन वाली और लो वाइब्रेशंस की बातें बोली और हमें फीलिंग्स दी, थॉट्स दी, हमें उसको वाइब्रेशंस आई लो लो वाली बहुत। उस टाइम पे हम थॉट नहीं क्रिएट कर पाते उसके लिए पॉजिटिव, तो उस टाइम पे नहीं, हम अपने को कैसे स्टेबल करें? देखो उसको क्या होता है, किसी भी खुद को चीज कैसे को, स्टेबल करें? किसी भी बात को जो बहुत ही अनसुलझी है, कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ जी। इम्पॉसिबल है, राइट, इम्पॉसिबल है ना,
हाँ जी। असंभव, बट उसको हम क्या बोलते हैं, आई एम पॉसिबल। अगर हम 21 दिन तक लगातार डीप मेडिटेशन करें उस समस्या को लेकर सामने, तो अपने दावे के साथ कह सकता हूँ एक दिन मिस नहीं होना चाहिए। कितने सारे प्रैक्टिकल्स हमने किए हैं, हमारे ब्रह्म कॉलेज करते ही हैं। मैंने अपने लाइफ में अपने पिता को, अपने ससुरे को और सास को मुक्ति दिलवाने में निमित्तपन का पार्ट निभाया है। मेंटेनेंस मेडिटेशन, कोई भी काम जो बहुत उलझा हो ना, आप है ना तपस्या करो। दादी भी है ना, दादी क्या करती थी पता है आपको? दादी प्रकाश मणि ने 500 से 5000 सेंटर बनाए। क्या तकलीफ नहीं आई बाबा को जब स्थापना के कार्य में? प्रकाश मणि ने 500 से 5000 सेंटर बनाए। तो दादी जानकी भी क्या करती थी, कमरे में बंद हो जाती थी, घंटों तपस्या करती थी। प्रॉब्लम आया तो अपने डोज को बढ़ाओ, मेडिटेशन को डोज को बढ़ाओ, सेल्फ एम्पावरमेंट को बढ़ाओ, तो स्व की स्थिति जितनी अच्छी होती चली जाएगी ना, परिस्थिति ऑटोमेटिक वहां से डिलीट होती चली जाएगी धीरे धीरे करके। तो ओनली थिंग इज डोज को बढ़ाओ, डोज को बढ़ाओ। ठीक है भाई जी, थैंक यू भाई जी। ओके, चलो अभी हमारे साथ रेणु भाई- बहन जुड़ी है। भाई जी ये बहुत वाली ज्यादा- वीडियो हाँ। जरूर शेयर कर दीजिएगा प्लीज। मैं कल संडे है, मैं जाऊंगा हॉस्पिटल 4 बजे। हाँ तो जी। फैक्ट्री तो कल बंद है, लेकिन मैं डेफिनेटली कल शेयर कर दूंगा, नहीं तो भावना बोलूंगा डायरेक्ट शेयर कर देंगे। दिस तो विल बी आप गिवन टू यू। कल एडमिट हो जाएंगे कल मुझे हॉस्पिटल? 4 बजे वहां पहुंचना है, बस 3 सवा 3 में निकल जाऊंगा मैं यहाँ से। और परसों ऑपरेशन किस टाइम पे होगा? हाँ, वो अभी कुछ पता नहीं है, शायद पता सुबह ही नहीं है। होगा। मैं हॉस्पिटल में जाने के बाद है ना, हाँ मैं जी। आपको मैसेज दूंगा कि आई एम इन द हॉस्पिटल नाउ, एंड ऑपरेशन का मैं टाइम आपको बता दूंगा कल। हाँ जी, हम Once I कल get से आपके admitted। योग शुरू कर देंगे कल से संगठन में ना। अरे आप लोगों की वजह से सच में, इस बार तो लास्ट टाइम मैंने एक पैर की कराई है घुटने की, तो उस समय बहुत एंथुसियास्टिक था, लेकिन इस टाइम तो आप सभी का जो साथ है बाबा के साथ में, आई एम आप मच मोर बाबा एंथुसियास्टिक। के इतने प्यारे और एंजल फरिश्ते हो हमारे, तो क्यों नहीं होगे? कुछ भी नहीं होगा, मैं आप भी तो यहाँ बिल्कुल बैठा हूँ ठीक ना, हो मिसेज जाओगे। पूछने लगी तुम आज क्लास कराओगे, हाउ कम? आज कल आपने 2 दिन खाना नहीं खाया है। आज भी हाँ मैं जी। दोपहर को गया ना 11 बजे, तो मैं जी। नाश्ता करके गया था, कोकी पापड़। उसके बाद में फैक्ट्री में काम में बिजी रहा, 4 बजे आया तो पूछा खाना खाओगे? मैंने कहा टाइम चला गया है, थोड़ी सी दाल मुझे दे दो, बस टाइम चला गया ना खाने का। मैं कुछ नहीं खाता हूँ, हाँ मैं जी। कुछ नहीं खाता हूँ, या उसका 1/4 लेता हूँ 1 टाइम, ताकि अगला टाइम जो है वो, अभी उसने मेरे को बोला कि मैं आपकी सूप बना रही हूँ। मैंने कहा नहीं अभी रुको, मेरा क्लास का टाइम हो गया है, इसके बाद में जो है सूप तैयार होगा फिर मैं पी लूंगा वो। क्योंकि जब बुखार होता है थोड़ा हल्का अपने आप को रखना पड़ता है, हल्का हाँ जी। हाँ लाइटर जी। यू टेक हाँ ना, जी। ग्रेन श्रेन्स को अवॉइड कर देना चाहिए। हाँ हमारी जी। बहन ने मुझे बहुत समझाया कि तुम चूड़ा बहुत खाता है। मैं सेंटर से है ना मांग मांग के लेके आता हूँ, दाल बुरा चूड़ा, पतला अच्छा। चूड़ा, सेवई। बहन ने बोला बलराम तुम ले जाओ, लेकिन अभी 2 महीना बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि आपको रिकवरी पीरियड करना है आफ्टर ऑपरेशन। ओके हाँ चलो, जी, ठीक है। नॉट पर्पज। ठीक है। रेणु बहन बहुत देर से बैठे हैं हमारे यहाँ पे, उनके लिए हाँ सभी के जी। लिए हम हाँ जी। करते हैं EFT। रेणु बहन आप मेरे साथ बोलते जाओगे, सभी इनके साथ ये करेंगे। इनको है ना गर्दन का कोई नस दब रहा है, इसी वजह से नीचे इनके लेफ्ट हैंड की बाह में पेन हो रहा है। चलो करो सभी, पानी लो पहले थोड़ा, टेक सम वाटर। थैंक यू। यस, हम सभी रेणु बहन के लिए कर रहे हैं EFT, ऐसा बोल के अपने बॉडी भी करेंगे। यस, मैं रेणु आप बोलते जाओ, पिछले कितने दिनों से आपको दर्द है? सर 1 महीने से। हाँ बोलो, 1 महीने से 1 महीने से मेरे गर्दन की वजह से, मेरे गर्दन की वजह से वो शूटिंग पेन वो शूटिंग पेन जो मेरे बाईं तरफ के बाह में जो बाईं तरफ के बाह में उतर कर मुझे उतर कर मुझे हर पल हर पल पीड़ा दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, जिसको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, इसको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार फिर भी करती हूँ। अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। गर्दन में कभी एक महीना पहले क्या हुआ था गर्दन में? सर गर्दन में पेन बाजू में ही हुआ था। गर्दन से नहीं आया नीचे? ना डॉक्टर, सर्वाइकल से पेन आया, बाजू में आया, गर्दन में नहीं आया। 1 महीना पहले कुछ चल रहा था लाइफ में ऐसा जो सही नहीं था? सर मैं अपनी बेटी बारे में सोच रही थी, टेंशन में, बेटी का टेंशन है उससे सोच रही थी बस। हाँ तो उसकी फिर टेंशन वो ज्यादा थी।
वो कोर इशू है वो। मैं आपको हाँ ना जी, पर्सनली कराऊंगा कल जाने के पहले। ठीक है। यहाँ सिर्फ एक जनरल EFT कर लेते हैं, मैं आपको पर्सनल कर लेना 5-10 मिनट में करा दूंगा, अभी यहाँ टाइम नहीं है हमारे पास में। ठीक है, ठीक है, ठीक सर। बिकॉज इमोशनल पेन है वो, ये जो पेन है ना, इट इज नॉट फिजिकल, इट इज इमोशनल पेन। ओके, इमोशनल पेन है वो, जो फिजिकल ठीक है, के पीछे जब तक उसका एस्पेक्ट नहीं लोगे ना, इमोशनल एस्पेक्ट, पेन कैन नॉट गो अवे, ठीक है सर। राइट। तो मैं आपको पर्सनली कराऊंगा, अभी यहाँ पे कोई करके मतलब नहीं, फिजिकल तो सभी हम जानते हैं, एक बार कर ही लेते हैं। चलो, अच्छा, मेरे बाईं बाह में मेरी बाएं बाह में 1 महीने से 1 महीने से लगातार ही दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। उसकी वजह से मैं तू बहुत है नहीं परेशान दिखा हूँ। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार स्वीकार करती करती हूँ। हूँ। ये मेरे बाएं हाथ का ये मेरे बाएं हाथ का असहनीय दर्द, असहनीय दर्द, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। I had this shooting pain ये शूटिंग पेन in my left hand इन माई लेफ्ट हैंड, from shoulder फ्रॉम शोल्डर going down। गोइंग डाउन, कहाँ तक आ रहा है बताओ? पूरी बाजू में, हाँ, पूरी बाह में पूरी बाह में इस तरह दर्द है, इस तरह दर्द है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आखिर आखिर कब इससे छुटकारा मिलेगा। कब छुटकारा मिलेगा। This severe pain in my left arm, इस सीरियस पेन फॉर माई लेफ्ट आर्म, I'm really fed up of this pain। आई एम रियली फेड अप दिस पेन। इस दर्द ने इस दर्द ने मेरा जीना मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। दुश्वार कर रखा है। I'm really आई एम रियली very much upset, वेरी मच अपसेट, disturbed, डिस्टर्ब, restless, रेस्टलेस, confused कंफ्यूज्ड about this pain। ओवर दिस पेन। इस दर्द ने इस दर्द ने मुझे मुझे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चिंता में डाल दिया है, चिंता में डाल दिया राइट। है। इस तरह आप करके है ना, एटलीस्ट क्या होगा, जो आपका जो पेन है ना वो थोड़ा कम होगा, लेकिन पूरी तरह जाएगा नहीं, क्योंकि इसका इमोशनल एस्पेक्ट मैं आपको पर्सनली कराऊंगा कल जाने के पहले। टाइम मैं आपको ओके बता सर, दूंगा, दैट टाइम आई टेक 10 मिनट मुझे लगेगा सर इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो सभी है ना, बहुत ओके, थैंक शुक्रिया। यू आज मैं सर, सेशन लेना नहीं चाहता था, लेकिन इतना अच्छा सेशन आज थैंक यू। बाबा ने करवा दिया है। आप लोग रिकॉर्डिंग होने के पहले यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द कॉपी ऑफ दिस, तो सभी का तहे से बहुत शुक्रिया। इवन आई एम फीलिंग बेटर बाय बीइंग विथ हियर। मैं यहाँ हूँ तो और अच्छा फील कर रहा हूँ अभी बैठने के पहले, और अभी उठने के साथ मेरी फीलिंग में चेंज आया है। When you are giving ना, giving is a good feeling, थैंक यू। giving is a good feeling। When I'm giving, I'm feeling good। When I'm feeling good, I'm attracting what I want to attract in this moment। कल सब ठीक से हम वहां चले जाएं। मैं तो सच बात बताता हूँ कि मैं बहुत एंथुजियास्टिक हूँ। मेरे पास घर में 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में मैंने इतनी सारी किताबें, बाबा की अव्यक्त मुरलियों की भी आज इतनी किताबें लाई है, लाके यहाँ रखा है, और बहुत सारे माइंड पावर की किताबें जो मैंने पढ़ी है। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने है ना एक कॉपी बनाई, आपको दिखा देता हूँ, इसके नीचे रखी है, ये देखो, ये नोटबुक है, ये नोटबुक नहीं मैंने बनाई है, और यहाँ पे मैं वो सब लिखता जाऊंगा। और जब आपके पास वापस आऊंगा ना, तो मैं आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जेम्स लेकर आऊंगा, जेम्स, समझा? तो ये जो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी पीरियड है मेरे लिए और इस ग्रुप के लिए एक वरदान बनकर आएगा, ऐसा मेरा इंटेंशन है। हाँ जी भाई जी, ये अब बाबा ने ये सेवा के लिए ही आपका ऑपरेशन रखा है, और कोई बहाना बनाया बाबा ने, और कुछ नहीं है। नहीं, ये कर्म भोग आपने और नहीं, कर, आपने हम आत्माओं को और कल्याण करना है, इसीलिए ये बहाना बना है। नहीं कर्म भोग भी तो तू करना है ना। कर्म भोग तो है ही है, लेकिन कर्म एक भोग तो सेवा है भी ही है है। इसमें। सेवा का बहुत बड़ा हो राज्य गए छुपा हुआ है, भाई जी, शुक्रिया। बहुत बड़ा हो गए राज। सब चुप, तो आप फिट होके जल्दी आएंगे, हाँ जल्दी जी। आएंगे फिट होके नहीं हम लोग मैं ना के लिए। देखो, मेरी बाबा बात ने सुनो, भेजा मैं ना आपको। हॉस्पिटल में 5 दिन एहसास ही नहीं होगा। 5 दिन का पीरियड रहता है हॉस्पिटल रहने का। पिछले बार मुझे डॉक्टर ने तीसरे दिन छुट्टी दे दिया,
उसने कहा ऑपरेशन लेफ्ट ऊपर उठाओ, तो लेग ऊपर उठा, तो मैंने पूरा 90 डिग्री से ऊपर ले आया। लेफ्ट लेग। डॉक्टर ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ घर, परसों होली है, तो अभी यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ आज ही चले जाओ। थर्ड डे ही लेफ्ट मी। अभी इस बार जो है पूरा आई एम फुली एंथुसियास्टिक, और ड्रामा प्लेन अनुसार जितना भी वक्त वहाँ रहना होगा, आई एम हैप्पी, आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर 3 days और 5 days, वट एवर बाबा वांट्स मी। हर चीज में अच्छाई समाई हुई है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेशन के सेकंड डे पर, ऑपरेशन समझो 8 बजे हुआ, तो शाम तक थोड़ा बहुत होश आता है, और फिर अगले मॉर्निंग में होश आ जाता है पूरा। वैसे नीचे के जिसे में एनेस्थीसिया देते हैं, तो मैं है ना आपसे एटलीस्ट यहाँ कुछ टेक्स्ट में डालूंगा। मोबाइल भी मेरा बेटे के पास रहेगा, बिजनेस होता है ना इसमें, मोबाइल भी लड़के के पास रहेगा, लेकिन मैं है ना मिसेस को आज ऐड कर लेता हूँ इसमें, उसके मोबाइल से ही मैं अबाउट माई वेल बीइंग, ऑपरेशन, हाउ आई एम फीलिंग है, आई विल कीप यू अपडेटेड। और फिर अगर हो सका ना तो वहां से भी एटलीस्ट फॉर फ्यू मिनट्स आई विल कम एंड विल बी टुगेदर। ओके, ठीक थैंक यू है, सो मच भाई इफ जी। Love हेल्थ you, परमिट्स मी। Angel. थैंक यू सो मच भाई जी, लीना Love बहुत you, देखो, बहुत शुक्रिया। Angel. And all the best. आप बहुत थैंक यू जल्दी ठीक होके आओगे। बाबा साथ लीना, है। सो नाइस ऑफ यू। All the best, sir. All the best. Thank you, sir. Thank ऑल you. द बेस्ट बाबा। और सभी यही कहना, बाबा लंबी ब्लेस छुट्टी, यू। Thank you so लंबी much. छुट्टी All में the जाना नहीं best. चाहता हूँ मैं, Thank आई वांट टू so कम बैक सून टू यू। ओके, बाय बाय। सर आपके लिए थॉट्स क्रिएट करेंगे। Thank you, thank you, thank you. थैंक यू फॉर गुड Baba विशेस, योर bless you. फीलिंग्स। सर आप टाइम डालना, हाँ पक्का पक्का। पक्का टाइम डालना। कल हॉस्पिटल में जाने के साथ ही टाइम मुझे पता चल जाएगा, Lots of आई love. इमीडिएटली लेट यू नो। Thank you, thank you. ओम शांति।